हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं रेखा भाटिया बोल रही हूँ, जोधपुर राजस्थान से। जी बताइए रेखा जी, क्या हाल है आपका और आपके शहर का क्या हाल है? मेरा हाल बहुत अच्छा है और आपकी आवाज सुनकर और अच्छा हो गया, क्योंकि वास्तव में कुछ आवाजें इतनी प्यारी होती हैं कि उनके द्वारा बोला गया हर शब्द, हर साधारण शब्द भी असाधारण बन जाता है। और अच्छा। आपकी आवाज तो हम दीवाने हैं आपकी आवाज के बचपन से ही। वास्तव में आप आवाज के जरिए खुशियाँ बांटते हो और वाकई कुछ खुशियाँ माइक से छनकर आती है जो कि मन को तर कर जाती है। उसी तरह की आवाज है आपकी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे आपसे पहली बार बात करने का मौका मिला। और गाना इतना जरूरी नहीं है मेरे लिए जितनी आपकी आवाज को सुनना, और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर रही है, इस बात की बेहद खुशी हो रही है मुझे। और मैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रही हूँ। क्या बात है भाई, वो जो आपकी आवाज की जो खुशी है और प्यार है वो छलक छलक के हम तक पहुंच रहा है। तो जैसे हमारी आवाज छनकर आपके कानों तक पहुंच रही, वैसे ही आपकी खुशी छनकर माइक्रोफोन तक पहुंच रही विविध भारती के स्टूडियो में। तो अपने बारे में बताइए रेखा जी, क्या काम काज है आपका, क्या करती हैं, पढ़ाई लिखाई? जी, मैं एक राइटर हूँ। एमए हिंदी में किया है, बीएड किया हुआ है। केंद्रीय विद्यालय में SAPRT में जॉब करती हूँ और मैं लिखती हूँ। अच्छा, तो क्या लिखती हैं, कहानियाँ, कविताएं या आलेख? जी, कहानियाँ, कविताएं, आलेख सब तरह की लिखती हूँ मैं। और कविताएं मेरा शौक है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है, तो कुछ पढ़ती भी हैं जब फुर्सत मिलती है? बिल्कुल मैम, मेरा काम यही है। जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं पढ़ती हूँ। जयशंकर प्रसाद मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और उन पर मैंने एक किताब भी लिखी है, मेरे साहिबे कलाम करके। उन पर एक टीका लिखी है, उनकी जो कामायनी थी ना पुस्तक पर। वो तो महाकाव्य है और कल्ट है। अब हालांकि जो आने वाली पीढ़ी है साहित्य से कहीं दूर हो रही है। अगर हम उनके सामने जयशंकर प्रसाद का नाम लेते हैं तो शायद उनके बारे में बताना पड़ता है। लेकिन बहुत बढ़िया है, कामायनी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार भी पढ़ें तो वैसे ही जैसी हो वो महाकाव्य है। पर मैंने अपनी किताब लिखी थी छोटी सी, उन पूरी कामायनी पर ही केंद्रित। जी, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है, बताइए वो कहानी पढ़ी है जिनसे आप बात कर रही हैं, कहीं वो तार जुड़ा तो नहीं है? जी, मैं कहानी मुझे नहीं पता, मैंने कामायनी ज्यादा पढ़ी है। मैं आपको याद दिला रही हूँ, जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है जो मेरे नाम से है। ममता जी कहानी है। और सच बताऊं तो मैंने भी जयशंकर प्रसाद को जब पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने कहानी ममता ही पढ़ी। इस कहानी की आप बात कर रहे हो, मैंने नहीं पढ़ी है, तो अपने पंक्ति होगी। तो आप कविता लिखती हैं, तो 4 पंक्तियों में अगर अपनी कविता सुनाना चाहती हैं तो सुना सकती हैं आप। हाँ जी, मैं मेरी ही किताब से लिखी एक छोटी सी कविता मैं आप सबकी नजर करना चाहूंगी। इसका शीर्षक है तुम खुश हो बहुत। तुम खुश हो बहुत पर तुम्हारी खुशी पर कोई पहरा हो। होठों पर हंसी बहुत, आंखों में दर्द गहरा हो। चांद की सुराही पे जाके लबों का प्याला ठहरा हो। धुंधली धुंधली यादें और धुंधला धुंधला सा चेहरा हो। काश की ख्वाबों से निकल आता वो सवेरा हो। अखबार की जगह हाथ में तेरा रोशन चेहरा हो। चांद की गर्मा ये नर्म हाथ हाथ में तेरा हो। काश काश की ऐसा सवेरा हो। बहुत बढ़िया। और आपने बड़ी अदायगी के साथ कविता पढ़ी, ये खास बात है। हमें बताइए कि कहाँ से लिखना शुरू किया? पूरा क्रेडिट मैम रेडियो को ही जाता है। आपने हेलो सहेली प्रोग्राम शुरू किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ विविध भारती की, क्योंकि बहुत शिद्दत से हमें इस प्रोग्राम का इंतजार था। और फोन इन प्रोग्राम सबका पसंदीदा होता है क्योंकि हम अपनी आवाज भी सुन सकते हैं और अपने चहेते आवाजों से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और रेडियो से मैंने लिखना सीखा, बोलना सीखा, बहुत कुछ सीखा रेडियो से। जिंदगी में पहली बार अगर कोई मुझे पुरस्कार मिला तो वो भी रेडियो की वजह से ही मिला है। रेडियो ने कभी जिंदगी में निराश नहीं होने दिया। त्रिवेणी हम इतना सुनना करते थे बचपन में कि बस उस 15-10 मिनट के प्रोग्राम के लिए मैं मतलब इतने घंटे इंतजार करती थी कि वो प्रोग्राम कब आए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसने रेडियो को बहुत सारे लोगों ने एक नई दिशा दी, उनको उदासी से निकाला, उनके गम में उनका साथ दिया। आई लव रेडियो, आई लव विविध भारती, आई लव सखी सहेली और सबसे प्यारी मेरी सपनों जैसी आवाज ममता सिंह। तहे दिल से शुक्रिया। और ये जो आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, खुलूस है, इसी तरह जुड़ा रहे, बना रहे विविध भारती से, यही हमारी शुभकामना है। क्योंकि अगर श्रोताओं का सहभाग हमें न मिले तो विविध भारती के प्रोग्राम अधूरे रह जाएंगे। तो आप सभी का प्यार मिलता है, इसलिए विविध भारती मुकम्मल है। अब जरा बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? शान की आवाज में गीत है एक विवाह ऐसा भी फिल्म से। बला का हुस्न गजब का निखार नींद में है, एक गजल सही का गीत है ये। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने हमें फोन किया और इतनी प्यारी बातें साझा की। अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। बला का हुस्न गजब का शबाब नींद
अला का हुस्न गजब का शबाब नींद में है जिस्म जैसे गुलिस्ता गुलाब नींद में है जिस्म जैसे गुलिस्ता गुलाब नींद